आयोजक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवशाहूर्णम। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 गुरुवर। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो देवता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे जीवों को अभिशाप देने और विक्षिप्त करते हैं, उन्हें कौन से कर्मों का बंध होता है? जो झूठी मिथ्या कोई भी दूसरे को लुभाने के लिए, दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अपनी ख्याति इज्जत बढ़ाने के लिए दूसरों को धोखा देकर दान इकट्ठा करते हैं और दूसरों की शापानुग्रह शक्ति, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस प्रकार के जो भय आदि दिखाकर करते हैं, उनके पुण्य का क्षय हो जाता है। एक दिन इतना क्षय हो जाता है पर उनकी बात को कोई मानता नहीं है और वो स्वयं शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से जिसमें सामने वाले का हित हो, धर्म की प्रभावना हो, वही कार्य करना चाहिए। यशवंत सिंगई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैन दर्शन की अहिंसा और अन्य दर्शन में बताई हुई अहिंसा में दोनों में क्या अंतर है? अहिंसा की तो एक ही परिभाषा है, जो स्वयं को और सामने वाले को सुखी रखता है, जियो और जीने दो। लोगों ने कई हिंसाओं को अहिंसा में ले लिया। बोले धर्म के निमित्त से किसी को दुख दिया जाए तो वो हिंसा नहीं है। यदि किसी को धार्मिक कार्यों में बलि चढ़ाई जाए तो वो हिंसा नहीं है। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं ये ठीक नहीं है। सबसे बड़ी परिभाषा है जो स्वयं को और सामने वाले को दोनों को सुखदायी हो, दोनों को हितकारी हो, दोनों के लिए कल्याणकारी हो, वही अहिंसा कहलाता है।
ऐसा मानना चाहिए। धनपाल जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, समय सार गाथा नंबर 105 में शरीरवादी नौ कर्म का अर्थ समझाइए। बहुहारेण दुआदा करे दिघड पड रथाणी करणानीय कम्माणीय नो कम्मा नेव विभाणी। ठीक है, व्यवहार के द्वारा आत्मा घटपट आदि का करता है, निश्चय नय से नहीं, क्योंकि निश्चय नय से घट का करता मिट्टी है। निश्चय और व्यवहार का अर्थ इतना ही सा है, जो स्वयं कार्य रूप परिणत होता है वो निश्चय परिणमन करता है, और जो निमित्त बनता है स्वयं कार्य रूप परिणत नहीं होता वो कहलाता है व्यवहार। जैसे कुमार घड़ा बनाता है तो कुमार घड़े रूप परिणमन नहीं करता, घड़े को परिणमन कराता है, इसलिए व्यवहार है। मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमन करती है, इसलिए निश्चय से घड़े का कर्ता मिट्टी है, व्यवहार से कुम्हार आदि हैं। इसी प्रकार से कर्मों का कर्ता जो है, निश्चय से पुद्गल कर्म ही कर्म रूप परिणत हुए हैं, इसलिए निश्चय नय से कर्मों का कर्ता पुद्गल है। लेकिन जीव के परिणामों के निमित्त से हुआ है। जैसे कुमार के निमित्त से घड़ा बना है, कुमार घड़ा नहीं बना। इसी प्रकार जीव के परिणामों से पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणत हुई हैं, जीव कर्म रूप परिणत नहीं हुआ। इसलिए निश्चय नय से कर्मों का कर्ता जीव नहीं है, व्यवहार नय से कर्मों का कर्ता है। निश्चय नय से तो वह अपने राग द्वेष आदि परिणामों का करता है, क्योंकि वो स्वयं राग द्वेष रूप परिणत हुआ है। तो जो भाव कर्म है उनका तो निश्चय से करता है, और जो 9 कर्म जो कर्म बंध है 8 कर्म, ये व्यवहार से मानना चाहिए। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो होदि तस् भावस निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारम। निश्चय नय से आत्मा अपने परिणामों का करता है, व्यवहार नय से ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है। ऐसा पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने वस्तु स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक पर द्रव्यों का मैं करता हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा, बना दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बनाने मिटाने में निमित्त बन सकते हो, बनेगा मिटेगा तो वो स्वयं पदार्थ वस्तु। शरीर आदि 9 कर्म का अर्थ समझा दें इसी गाथा का। शरीर जो 9 कर्म है, शरीर ये सब व्यवहार से करता है, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल वर्गणाएं शरीर रूप परिणमन किए हैं, जीव के परिणामों के निमित्त से किए हैं। तो शरीर जो है घट के समान है, जैसे कुमार घड़े का करता है, ऐसे ही आत्मा शरीर आदि का करता है। क्योंकि शरीर आदि का करता है इसलिए है कि आत्मा जब छोड़ के जाती है तो शरीर यहीं छूट जाता है। जैसे कुमार घड़े को छोड़ देता है, दूसरा काम करने लग जाता है, ऐसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, दूसरी पर्याय में चली जाती है। ऐसा मानना चाहिए। ऋतिक जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मुझे बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और अत्यंत क्रोध की परेशानी है। मैं एक पल शांति से रहा नहीं जाता और मानसिक तनाव भी रहता है। गुरुदेव, मैं कहीं भी शांति नहीं मिलती, तो गुरुदेव मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे ऐसा होता है, और इसकी शांति का उपाय बताएं। पाप कुछ नहीं है, तुम्हारी भूल है। थोड़ी तुम्हें ठोकर लगेंगी ना तो सब ठिकाने पे आ जाओगे। जो तुम्हारे चिड़चिड़ेपन से, तुम्हारे बोलने से 2-4 वैसे तुम ठीक नहीं होगे, जब इन कारणों से 2-4 अच्छी ठोकरें लग जाएंगी तब होगा। व्यक्ति गुस्से में आकर के टीवी फोड़ देता है, लेकिन टीवी में जैसे लात मारे और उसके पैरों में फ्रैक्चर हो जाए, फिर वो जिंदगी में दोबारा लात नहीं मारेगा। फिर हाँ, गुस्से में आकर किसी को मार दिया और फिर पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो फिर बस ठीक है।
तो जो चिड़चिड़ापन है, जो नहीं सुधरते हैं, ये ठोकर खा के ही सुधरते हैं। और ठोकर खाने के पहले सुधर जाओ तो तुम्हारा तत्व ज्ञान है, कोई कर्म का उदय नहीं है, तुम्हारी स्वयं की भूल है, तुम्हारी असावधानी है, तुम्हारा ईगो पॉइंट है। तुम ईगो, तुम्हें अपने अलावा सब व्यक्ति बुरे दिखते हैं। माँ तुम अपने आप को अच्छा मानते, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और सारी दुनिया बुरी है, सारी दुनिया। बस सबसे बड़ा चिड़चिड़ापन का, क्रोध आदि का परिणाम है कि अपने आप को सबसे अच्छा मानना, दूसरे को बुरा मानना, यही तुम्हारे पतन का कारण है। और तुम्हें सूत्र यह देता हूँ, संसार में सबसे गंदे आदमी तुम हो, सबसे बेईमान आदमी तुम हो। जितने भी संसार के दोष हैं, मान लो कि मैं सब हूँ और संसार अच्छा है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा। लोकेश पाटनी सुभाष नगर भीलवाड़ा से पूछते हैं, मेरे गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जो हम लोग शांति धारा करते हैं, सो शांति धारा के कलश के ऊपर श्रीफल रखना अनिवार्य है या फिर बिना कलश के भी शांति धारा कर सकते हैं? कर सकते हैं, वो थोड़ा भी उतनी देर तक खुला रहता है, कोई जीव गिर जाए, लाइट जल रही हो, एक सगुन के रूप में है। नहीं रखो तो कोई जरूरी नहीं है। चांदी का कलश बनवा लो ना, उसका ढक्कन टाइप का, तो ठीक है, रखना जरूरी नहीं है, रखते हैं तो कोई बाधा नहीं। मिर्ची जैन अशोकनगर, निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, परमागाढ़ सम्यक दर्शन क्या होता है? परमागाढ़ सम्यक दर्शन 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। ये केवली भगवान के होता है, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उन्होंने जान लिया, स्वीकार कर लिया, उसको परमागाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक दिन कहा था, दोनों पाड़नी दे दिया तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। इस पंक्ति का आशय क्या है? ये तो बुंदेलखंड की प्रसिद्ध पंक्ति है। और ऐसे लोग मजे करते हैं, क्या करते हैं, इसकी बुराई उससे कर देंगे, उसकी बुराई कर देंगे, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारे संबंध में ऐसा बोलता है, उससे कह देंगे तुम्हारे संबंध में। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी बेईमान सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे लोगों का लोग विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उनका कोई स्थायित्व तो नहीं होता। वो फूट डालो राज्य करो वाली बात करते हैं, अपन दोनों में फूट डालो राज करो, ये जो है, तो यही फूट डालो राज करने का एक दूसरा मुहावरा बन गया। इनको निपटा दिया, उनको बना दिया, और अपन बीच में आकर बैठ गए। ये बहुत गंदी नीति है, इससे त्रियंश गति का बंध होता है। जिस समय व्यक्ति दोनों को बढ़ाकर मजा देखता है, उस समय उसको त्रियंश गति का बंध हो गया। यदि मर जाएगा तो नियम से त्रियंश ही बनेगा। मीना बिलाला जवाहरी बाजार जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, रिद्धि मंत्र से भक्तांबर जी का पाठ करने पर हम लोग बीच बीच में हिंदी वाला भक्तांबर और बीच बीच में भजन आदि भी करते हैं, तो क्या यह सब ठीक है? देखो, तुम भक्तांबर पाठ कर रहे हो या भक्तांबर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हो? सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है तो आप बीच में पढ़ो एक एक कुछ भी, लेकिन भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो तो बीच में दूसरी चीज नहीं आना चाहिए। भक्तांबर का अखंड पाठ चलता है तो ना बीच में कुछ भजन आना चाहिए, ना बीच में कोई नाच गान आना चाहिए। भक्तांबर पाठ यदि करना है तो पाठ ही होता है, अन्य चीजें बीच में नहीं आना चाहिए। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दुखमा सुखमा काल क्या होता है और इसमें क्या होता है? दुखमा का अर्थ होता है व्यक्ति नरक से आएगा और नरक ही जाएगा। दुखमा सुखमा काल क्या होता है? दुखमा सुखमा काल होता है चतुर्थ काल, जिसमें पहले तो दुख है क्योंकि कर्म भूमि है, गर्भ से जन्म लेगा, अज्ञानता होगी, दूसरों के सहारे जीना पड़ेगा, तो पहले, लेकिन अंत में मोक्ष प्राप्त कर सकता है तो उसे दुखमा सुखमा काल बोलते हैं। सुषमा
सुषमा और सुषमा दुखमा, दुखमा सुषमा, दुखमा दुखमा दुखमा, ये 6 काल होते हैं। तो चतुर्थ काल को दुखमा सुखमा संज्ञा दी जाती है। अपन लोग दुखमा काल में जी रहे हैं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, आत्मा सुख दुख का किस प्रकार से कार्य करती है? सुख दुख का भेदन करती है, सुख दुख का अनुभव करती है। सुख दुख के कार्य करती है वो अलग है, लेकिन सुख दुख का आत्मा भेदन करती है। अब कभी कभी वो सुख मानकर कार्य करती है, लेकिन बाद में दुखदायी होते हैं। कई बार भोजन करता है व्यक्ति अच्छा मान के कि हमें सुख मिलेगा, और खाने के बाद वो बीमार हो जाता है। तो अब उससे खाया तो अच्छे के लिए खाया था, लेकिन जाकर के उसको और ज़्यादा नुकसान हो गया। जैसे खुजली चलती है, खाज किसी को है तो खुजलाते समय उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुजलाने के बाद उसकी खाज और बढ़ जाती है, नुकसान हो जाता है। तो डॉक्टर कहते हैं भाई इनके कपड़े बांध दो, ये खुजलाना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही कई लोग होते हैं जो समझते हैं कि हमें खुजलाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तकलीफ और हो जाती है। ऐसे ही कई लोग विवेकहीन होकर के कुछ कर्म ऐसे करते हैं जो सुख के लिए करते हैं, लेकिन उनका परिणाम उन्हें दुख भोगना पड़ता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, विभु और प्रभु में शाब्दिक अंतर क्या है, और गुणों की अपेक्षा विभुत्व और प्रभुत्व से जैन आगम में क्या अर्थ ग्रहण किया जाए? विभु का अर्थ होता है वैभवशाली, जिनके पास समस्त वैभव है, और प्रभु का अर्थ होता है शक्तिशाली। वैभव है लेकिन शक्ति नहीं है, शक्ति है लेकिन वैभव नहीं। प्रभुता एक अपने आप में शक्ति का प्रतीक है, और विभुता एक विभूति का प्रतीक है। किसी के सहारे की जरूरत नहीं, उनके पास खुद की विभूति है। आरसी जैन जयपुर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, राम और महाभारत काल क्या एक समय का है, और इन दोनों में चौथे काल में होते हुए भी कितना अंतर है? बहुत अंतर है, लाखों वर्षों का अंतर है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान के समय रामचंद्र जी हुए हैं, और नेमिनाथ भगवान के समय हुए, यानी 2 तीर्थंकर बीच में हुए। एक तीर्थंकर 21 में, 20 में 21 में तीर्थंकर, और उसका काल 6 लाख वर्ष, 6 लाख के जो भी लगभग है। त्रिलोय परिणति के अनुसार उनका काल आप निकाल सकते हो, उसमें सारा काल दिया है। 6 लाख तो आज तक हुए, लेकिन महाभारत और उसमें 6 लाख का नहीं, इस और ये नेमिनाथ 84,000 वर्ष के समय पे हुए आज से। हाँ, तो आज के समय तो इसको माइनस कर दो, तो वो त्रिलोय परिणति के अंदर पूरे 24 तीर्थंकरों का अंतर काल दिया हुआ है, वहाँ से जान लें। श्रीमती चंदा जैन, मेरे आराध्य गुरुदेव नमोस्तु। व्रति अनुकंपा और भूत अनुकंपा में मूलभूत अंतर क्या है? वृत्ति शब्द तो वृत्त से संबंध रखता है। भूत अनुकंपा का अर्थ भूत यानी जीव, जीवों का नाम भी भूत है। तो जो जीवों पर अनुकंपा करता है वो जीव अनुकंपा है, जो वृत्तियों पर अनुकंपा करता है वृत्ति है। पूज्य आचार्य महाराज हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भूतों के साथ तो अनुकंपा लगाओ, वृत्ति के साथ दान लगाओ, क्योंकि वृत्तियों पर अनुकंपा नहीं की जाती, उनको दान दिया जाता है। भूत वृत्त अनुकंपा दान, सराग सही में से तो भूत है अनुकंपा, दान वृत्ति के साथ लगना चाहिए। दीपक जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य मंत्र को सिर्फ क्या आचार्य सूर्य मंत्र दे सकते हैं या मुनिराज आदि भी दे सकते हैं, और सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य यानी होता है आचार्य का अर्थ, प्रभावशाली। सूर्य शब्द कहते हैं हमारे यहाँ तीनों, साधु शब्द कहते ही तीनों आ जाते। जैसे आप बोलते हैं साहु मंगलम, और उनमें आचार्य मंगल नहीं लिखा, उपाध्याय मंगल नहीं लिखा, लेकिन साहु मंगल कहते ही तीनों आ जाएंगे। इसी प्रकार सूर्य मंत्र का अर्थ है जो साधक अपनी साधना के बल पर, उसकी साधना इतनी महान हो जाती है
कि वो जिस मंत्र को जपता है वही मंत्र उसको सिद्ध हो जाता है, उसको सूरी मंत्र बोलते हैं। अनिल कुमार जैन जबलपुर से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में भगवान और तीर्थंकर की क्या अलग अलग विशेषताएं हैं? भगवान एक सामान्य है, तीर्थंकर एक विशेष है। भगवान तो अनंत सिद्ध सभी भगवान होते हैं, लेकिन तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ऐसा अतिशय जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमें पता होने के बावजूद कि रात को पानी पीना खून पीने के बराबर है, फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते और ज़्यादा तबीयत खराब होने पर दवाई भी लेते हैं, तो ऐसे हमें अपनी दुर्गति से कैसे बचेंगे? हमें मार्गदर्शन दीजिए। पहले आपको ज्ञान हुआ है, यही काफ़ी है। छोड़ने का प्रयास करना, जितनी शक्ति होती है उतना छोड़ो। शक्ति को नहीं छुपाना, बाकी आपकी स्थिति नहीं बनती है तो वो महान दुर्गति का कारण नहीं बनता है। प्रभा जैन देवरी से पूछती हैं, मेरे गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। भगवान के अभिषेक के तुरंत बाद आरती करते हैं, तो क्या आरती सर्वपति ले अपने शीश जगत के ईश वाली आरती करना चाहिए? क्योंकि जन्माभिषेक के समय तो ये आरती होती है, मगर तोड़ी जी में से जुड़े हुए लोग इसके अलावा कोई दूसरी आरती नहीं करते। अब हम कहीं स्थान विशेष के संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अरहंत भगवान की आरती अरहंत की ही होना चाहिए, जन्माभिषेक का नहीं। शुरपति ले अपने शीश जगत के ईश, तो ये जो है जन्माभिषेक की आरती है। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में बरुआ सागर जैन समाज का नमोस्तु और जिनमाणी चैनल के सभी श्रोताओं को, आदना चैनल के सभी श्रोताओं का और सुधा कलश के सभी भक्तों का नमोस्तु करते हुए आज बड़ा ही गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है कि आज बरुआ सागर के श्री पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय गुरुकुल कोठीपुरा बरुआ सागर में गुरुदेव विराजमान है और यहाँ पर सिद्धों की आराधना हो रही है। यानी कि सिद्ध चक्र मंडल विधानचल बड़े ही धूमधाम से हो रहा है। पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु पधारे हुए हैं और यहाँ पर गुरुदेव की जो कृपा है वो बरस रही है, क्योंकि यहाँ गुरुदेव का और जो आशीर्वाद था और पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का जो आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। गुरुदेव आज बरुआ सागर में यहाँ विराजमान है, पधारे और गुरुकुल में एक बहुत सारी योजनाएं लेकर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। गुरुदेव में एक विशाल छात्रावास बनाने का संकल्प है और एक विद्यालय 10-20 कमरों का एक विद्यालय कक्ष बनने का जा रहा है और यहाँ पर इस पावन भूमि पर एक जिनालय बनने जा रहा है और यहाँ पर धर्मशाला का भी निर्माण हो रहा है, भोजनशाला का भी निर्माण हो रहा है, संतशाला का भी निर्माण हो रहा है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से है, इस जिनमाणी चैनल और ये आदिनाथ चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से पूरे देश से अनुरोध करते हैं कि आप अपने पुण्य का अर्जन करें और अपनी भावना यहाँ प्रेषित करें और इस पावन जो कार्य यहाँ हो रहा है उसमें अपनी अद्वितीय भूमिका निभाएं और ताकि ये यहाँ का जो भव्य और दिव्य जिनालय और यहाँ का जो विद्यालय बनने जा रहा है उसमें आप अपना सहयोग प्रदान करें। गुरुदेव, आज की इस जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा है श्रीमान अंशु जैन सकरार और तैयार रहेंगी कुमारी मिस्का जैन बरुआ सागर। मेरे कुलगुरु आराध्य गुरु मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा और मेरी सकल दिगंबर जैन समाज सकरार का बारंबार कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे पूज्य गुरुदेव, जब आपका सकरार प्रवास चल रहा था उस दौरान आपने एक बात कही थी कि हम आज तक अपने परिवार के लिए कमाते आ रहे हैं, अपने परिवार वालों का ध्यान रखते हैं, माता पिता भाई बंधु बेटे और पत्नी का, उनके लिए धन का अर्जन करते हैं। तो क्या हमने कभी भगवान को अपने आप परिवार माना है? क्या अपने परिवार को मान करके उन भगवान जी के लिए कमाना शुरू किया है? तो मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि किस प्रकार से हम भगवान को अपना परिवार या अपना मुखिया माने
और किस प्रकार से हम उनके लिए कमाना शुरू करें, यह जिज्ञासा मेरी पूर्ण कीजिए। जिस प्रकार बाप को अपना मुखिया मान लेते हो, ऐसे भगवान को मान लो। क्योंकि तुम जैन हो तो जिनेंद्र से हो, जिनेंद्र भगवान है तो तुम जैन हो, जिनसे जैन बनता है। तो जैन धर्म के जगत पिता तो देवादिदेव जिनेंद्र देव हैं, और उनको जो अपने आत्मा की पर्याय मान लेता है, ये धर्म में यही तो सबसे बड़ी बात जाती है। सारा संसार धर्म को महावीर स्वामी का मानता है, कोई किसी का मानता है। ये धर्म हमारी आत्मा की पर्याय है, हमारा निजी है, निजी धर्म है, किसी दूसरे का धर्म नहीं है। तो जैसे ये बात पता चल जाती तुम्हें कि ये दुकान मेरी निजी है, इससे जो प्रॉफिट होगी मुझे होगी, इसी प्रकार से तुम्हारे मन में भाव आ गया, ये मंदिर मेरा है, इसमें जो भी हम लगाएंगे उसका लाभ मुझे मिलेगा। लो साहब अपना बन गया। आप क्यों व्यापार में ज्यादा समय देते हो? सुबह क्यों मन नहीं होता तो भी दुकान खोलते हो? क्यों पूंजी लगाते हो? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि इससे जो भी इनकम होगी मुझे होगी। यही स्थिति हमारे आचार्यों ने कहा कि तुम धर्म क्षेत्र से मान लो, जैसे अभी संदीप जी बोल रहे थे कि ये जो है, जैसे मान लो तुमने मंदिर बनाया, अब मंदिर तुमने बनाया तो ये अपना मंदिर कैसे हुआ कि इस मंदिर में जो तुम पूंजी लगाओगे, जितने लोग इसमें पूजन पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, उसका लाभ तो तुम्हारे खाते में जमा होना है। यहाँ तुम विद्यालय को छात्रावास बना दोगे, विद्यार्थी उसमें पढ़ेंगे, उसका कमीशन तुम्हारे पास आएगा। एक प्रकार की शेयर कंपनी है, जितना शेयर तुम्हारा होगा उस कंपनी का लाभ तुम्हारे खाते में आता ही है। तो ऐसा परिणति हमें भाव लगाना चाहिए कि यदि हमने यहाँ विधान किया है तो हमने विद्यालय के लिए विधान नहीं किया है, विद्यालय के निमित्त से तुम्हें ये लाभ मिला है। मान लीजिए, आप कल्पना करें, यदि बरुआ सागर नहीं, विद्यालय नहीं होता तो मैं यहाँ कितने दिन रुकता? ईमानदारी से बोलना, एक आध दिन देता बस चला जाता है। तो इस निमित्त से तुम्हें मिला। तो तुम्हारे लिए ये नहीं सोचना है कि बरुआ सागर में विद्यालय में विधान हो रहा है, ये सोचना है आज बरुआ सागर में विद्यालय था तो मुझे विधान करने का सौभाग्य मिला। लाभ विद्यालय को हुआ है कि मुझे खुद हुआ है? मुझे खुद हुआ है। विद्यालय तो साइड में है, सबसे पहले तो मुझे मिला इस निमित्त से कि 4 दिन हमें गुरु के ज्यादा मिल गया, साधु का सानिध्य मिल गया, ये तुम्हारे लिए लाभ हुआ। अब निमित्त तो किसी ना किसी को बनना ही पड़ता है। मान लीजिए तुम यहाँ मंदिर बना दोगे तो लाभ किसको होगा? उससे जो पुण्य की वर्णाएं आएंगी वो लाभ तुम्हारे लिए होगा। हम समझते हैं कि मैंने एक मछली को बचा दिया, मैं समझता हूं कि मैंने एक चींटी को बचा दिया। तुमने चींटी को नहीं बचाया है, अपने खुद के प्राण बचा लिए, अपने खुद के बना। तो ऐसा परिणाम जब आ जाए कि नहीं, ये जो कुछ भी यहाँ है सब मेरा है, मेरे लिए है, मंदिर मेरे लिए है, भगवान मेरे लिए हैं, गुरु मेरे लिए हैं, जब सब लाभ मेरे लिए है तो मंदिर और भगवान भी मेरे हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव जैसे कि भगवान जी के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो उनके चरणों में निवेदन करके कि हे प्रभु, आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे परिवार के हैं और आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। अच्छा, आपको मैं मुखिया मानता हूँ और हाँ, आप मुखिया जगत पिता जी, ऐसा भाव उनके चरणों में रखते हुए और कार्य शुरू करने चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करेंगी कुमारी मिस्का जैन बरुआ सागर और तैयार रहे श्रीमान विनोद कुमार जैन मुजफ्फरनगर। महाराष्ट्री के चरणों में नमोस्तु, सुलभ जी के चरणों में इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है, हमें जीवन खुद को खुश रखने के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए, और अगर दूसरों को खुश करने के लिए तो दूसरों को खुश कैसे करा जा सकता है? खुश तो करना है, खुशामद नहीं करना। खुशामद क्या है? चमचागिरी ऊपर से। खुश तो साहब को करना है, सामने वाले के
स्वभाव को, नेचर को समझ लो। हमारे कार्यों से सामने वाले को लाभ हो, खुश रहेगा। जैसे हमसे कितने लोग खुश रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि महाराज से हमें कितना लाभ है। ये सब बढ़िया आदमी है, ऐसे ही नहीं आगे पीछे घूमते, ऐसे ही नहीं हार दान देते रहते पड़गाने के लिए, ऐसे ही नहीं आते। इनको मालूम है कि महाराज से हमें लाभ, महाराज यदि हमारे घर में आ गए तो महाराज को तो लाभ है मात्र 2 रोटियों का और 1 दिन की भूख मिटेगी। लेकिन हमारे यहाँ महाराज आ गए तो हमारे जन्म जन्म के भंडार भर जाएंगे, ये लाभ है। वो जैनी महाराज को हार देते ही नहीं हैं, वो तो अपने खुद के भंडार भरता है। जैसे हमने कहा ना कि अपन भगवान का अभिषेक करते ही नहीं हैं, अपन तो अपने पापों का क्षय करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान विनोद कुमार जैन मुजफ्फरनगर और तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जैन जी, जीएसटी कमिश्नर बरुआ सागर, कार्यकारी अध्यक्ष गुरुकुल श्री पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय कोठीपुरा बरुआ सागर। मेरे परम उपकारी निर्यापक मुनि पुंगा सुधा सागर महाराज जी के चरणों में कोटि से वंदन वंदन वंदन। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि परिग्रह पाप है, 5 पापों में आता है, लेकिन प्राय देखा जाता है कि समाज में जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह होता है उसको उतना ज़्यादा श्रेष्ठी समझा जाता है और उसका उतना ज़्यादा सम्मान वो समाज में पाता है। तो ये विरोधाभास गुरुवर कैसे है? परिग्रह किसे कहते हैं? जो पाप के लिए कमाया जाए वो परिग्रह है। पैसा परिग्रह नहीं है, धन परिग्रह नहीं है। यही कपड़ा जब आपने पहनने के लिए बनाया तो परिग्रह है, और वही कपड़ा जब भगवान के मार्जन के लिए बनाया तो परिग्रह नहीं है। वही मकान जब आपने ईंट गारे का बनाया, संसार के लिए बनाया तो परिग्रह है। वही ईंट गारे से जब मंदिर बनाया तो परिग्रह नहीं है। धन को परिग्रह की कोटि में जब लिया जाता है जब धन पाप की तरफ जाता है, संसार की तरफ जाता है। जैसे आज प्रातःकाल हमने कहा था, रावण का धन परिग्रह की कोटि में आएगा, क्योंकि उसने धन पाकर के सोने की लंका बनाई। भरत चक्रवर्ती ने वही धन पाकर सोने के मंदिर बनाए, तो मंदिर परिग्रह की कोटि में नहीं आएंगे। तो धन भुलाहु भला कहिए। एक पाप ऐसा है जो भला भी है और बुरा भी है। इसलिए आरंभ और परिग्रह, जब व्यक्ति संसार के लिए कोई मकान की नींव खोदता है, संसार बढ़ाने के लिए खोदता है, तो वो आरंभ की कोटि में आता है। मंदिर के लिए नींव खोदता है तो वो आरंभ में नहीं आएगा। इसलिए परिग्रह का वान व्यक्ति यदि उस धन का सदुपयोग कर रहा है, किसी गरीब को दवाई करा रहा है, किसी गरीब को पढ़ा रहा है, उसी धन के माध्यम से छात्रावास की स्थापना कर रहा है, तो ये परिग्रह की कोटि में नहीं आएगा, ये धर्म की कोटि में आएगा। दान धर्म है और दान परिग्रह का ही दिया जाता है। नमोस्तु गुरु। जिज्ञासा करें श्रीमान राजेश जैन, पूर्व जीएसटी कमिश्नर बरुआ सागर, और तैयार रहें श्रीमती प्राची जैन भोपाल, श्रीपाल मैना सुंदरी परिवार। परम पूज मेरे गुरुवर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम सिद्ध भगवानों की महा अर्चना आपके आशीर्वाद से आज से कर रहे हैं। इसमें विभिन्न गुणों के माध्यम से, वलय के माध्यम से उन गुणों की हम अर्चना करते हैं। प्रथम वलय में सिद्ध भगवानों के 8 गुणों की अर्चना की गई है। चतुर्थ वलय में 64 गुणों की अर्चना की गई है। इसके संबंध में जिज्ञासा मेरी महाराज ये है कि उसके प्रथम अर्घ में अवधि, सर्वावधि, परम अवधि और अनंत अवधि जिन सिद्धियों का वर्णन आया है, तो क्या ये ज्ञान से संबंधित है? इसमें मेरी जिज्ञासा महाराज जी है कि सिद्ध भगवानों को तो ये सब अवधि ज्ञान समाप्त हो जाता है, तो फिर इतने गुणों को उनको क्यों माना गया है?
इसके अलावा विभिन्न प्रकार की रिद्धियों की भी अर्चना की गई है, जबकि सिद्ध भगवान होने पर समस्त रिद्धियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं और उनके गुणों की पर्याय नहीं बनती है, पर हम क्यों उनकी अर्चना कर रहे हैं? अर्चना इसलिए कर रहे हैं कि उन्हीं पर्यायों को लेकर वो पूज्यता को प्राप्त हुए आगे बढ़े। जैसे व्यक्ति एमए पास करने के बाद उसे बोर्ड के पेपर 11th का या 12th का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जाता है? एमए का अकेला मांग लेना चाहिए ना, भाई एमए की मार्कशीट लगाओ। फिर क्यों पूछी जाती है भाई बीए की भी लगाओ? फिर क्यों चाहा जाता है कि बोर्ड की मार्कशीट भी लगाओ? क्यों? जब एमए में पहुंच गया है, एमएससी का लगा दिया, अब बीएससी की मार्कशीट क्यों मांगी जा रही है? मिडिल की मार्कशीट बोर्ड की क्यों मांगी जा रही है? ये तो निश्चित है कि व्यक्ति जब एमएससी की बोर्ड को लगा रहा है तो शेष मार्कशीटों का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए, नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नौकरी में पूरी मार्कशीटें मांगी जाती हैं। क्यों? इसलिए मांगी जाती हैं कि आप किस योग्यता से आगे बढ़े हैं। आपने एमएससी में तो अच्छे नंबर लाए, लेकिन आप बीएससी में क्या थे? आपने बोर्ड की परीक्षा में क्या नंबर पाए हैं? आपका अतीत से आप जो यहाँ तक पहुँचे हो उसमें आपने क्या क्या योग्यताएं पाई हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई हैं, उन विशेषताओं का वर्णन इसे किया जाता है। तो ये अवधि ज्ञान, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये सारे अवधि ज्ञान आपने पा लिए। और ये भी ये नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं था ये हो गया, तो उनके अतीत का कि इन्होंने ये सब पा करके ही उस संसार से पार हुए हैं। जितनी योग्यताएं अच्छी थी वे सारी योग्यताएं आपने हासिल की हैं। सीधे एमएससी में नहीं आ गए, आप फिर 11th का गोल्ड मेडल भी प्रस्तुत करोगे। क्यों पढ़ रहे हैं 11th का भाई? आप तो एमएससी के बाद तो वो बताना चाहता कि 11th में हमने ऐसा पढ़ाई की कि गोल्ड मेडल मिला था। अब 11th की गोल्ड मेडल से एमएससी के पास होने वाले विद्यार्थी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इंटरव्यू लेने वाले पे 2 मार्कशीटें आई, सबके एमएससी की मार्कशीट सबकी थी, मान लीजिए सब फर्स्ट क्लास थे, और एक व्यक्ति का 2 से 4 लोग थे वो सामान्य 11th पास किया था और एक ने 11th में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो इंटरव्यू लेने वाले के टारगेट में विशेष स्थान किसका होगा? गोल्ड मेडल। एमएससी में तो सबके बराबर नंबर है, तो उस गोल्ड मेडल जो 11th का था उसने एमएससी वाले विद्यार्थी का बराबर होकर के भी उसका सम्मान बढ़ा दिया। इसी प्रकार तीर्थंकर सभी हैं, भगवान सभी हैं, सब केवल ज्ञानी हो गए, अब अवधि ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन ये पहले सर्वावधि से केवल ज्ञानी हुए हैं, तो गोल्ड मेडल जैसा उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और वे तीर्थंकर, उनके लिए मंदिर बनेगा। ये 4 अवधि की चर्चा की गई, इसमें क्या अंतर है? जो 4 अवधि अवधि देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, अनंत अवधि। तो ये देशावधि का अर्थ होता है जो एक देश पूर्ण को नहीं जानते, थोड़ा जानते। सर्वावधि सबको जानते हैं। परमावधि में वो कुछ विशेषताओं को और जानते हैं, सबको जानते हुए भी वो विशेषताओं को भी जानते हैं। जैसे डिब्बी को जान रहा है, लेकिन परमावधि डिब्बी की विशेषता को भी जान रहा है कि इसकी शक्ति क्या है, इसका और क्या है। और अनंतावधि का अर्थ होता है केवल ज्ञान। जिज्ञासा करें श्रीमती प्राची जैन भोपाल, श्रीपाल मैना सुंदी परिवार, और तैयार रहे श्रीमती प्रियंका जैन सकरार। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने घर को ऊर्जावान कैसे बनाएं? ऐसा क्या करें हम और क्या ना करें जिससे हमारे घर की पॉजिटिविटी बनी रहे? और आजकल हम सुनते हैं कि शाम को हम कपूर जलाते हैं, कहीं नमक रखते हैं, इन सब से क्या घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है? बढ़ती है। हर वस्तु में अपने आप में एनर्जी होती है, और वह नमक की बहुत बड़ी एनर्जी होती है, फिटकरी की अलग एनर्जी होती है। फिटकरी जब रख लेते हैं किसी घर में नमक,
नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती, नकारात्मक शक्तियों का निषेध होता है। तो हर वस्तु की अपने आप में कोई नेचर है। जैसे अपन ने देखा वनस्पतियां सभी हैं, लेकिन सभी वनस्पतियों का नेचर अलग अलग है। तुलसी के पत्ते का नेचर अलग है, नीम के पत्ते का नेचर अलग है। तो इसी प्रकार इन सब वस्तुओं में अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। जिज्ञासा करें श्रीमती प्रियंका जैन सकरार और तैयार रहें श्रीमान राकेश जैन रोशन, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत समिति बरुआ सागर। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशाह नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम कोई व्रत लेते हैं और बीच में किसी कारणवश वह छूट जाता है तो हम उसे फिर से शुरू करना पड़ता है कि जो पहले किया वो भी उसमें काउंट कर सकते हैं? वो देखा जाएगा किस लिए टूटा है, कैसे टूटा है, उस पर हमें उसकी विशेषता देखना पड़ेगी। पूरा उस पर डिस्कशन होगा, पूरे उसके भाव देखे जाएंगे। उसके बाद यदि उसने प्रमाद से टूटा है, यूं मौन मस्ती में तोड़ दिया है, तो उसको पुनः करना पड़ेगा। हे गुरुवर, जैसे मैंने लेकिन पुष्पांजलि यदि मजबूरी में टूट गया है, कोई ऐसी बीमारी आ गई, असाध्य बीमारी आ गई, तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें शामिल हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान राकेश जैन रोशन और तैयार रहेंगी कुमारी अनप्रेक्षा जैन झांसी। पूज्य गुरुवर के चरणों में गुरुकुल को, सूखे हुए गुरुकुल को, वृक्ष को हरा भरा बगीचा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी कहते हैं विकल्पों और संकल्पों में नहीं उलझे, लेकिन जब विकल्प आया कि हमें गुरुकुल के लिए कुछ करना है, तभी हमने संकल्प के लिए जाते हैं और आपके चरणों में निवेदन करते हैं। तो गुरुवर, क्या विकल्प नहीं आना चाहिए था? क्या अगर आना चाहिए था तो इसीलिए तो हम संकल्प का माल ढूंढ रहे हैं। तो कृपया गुरुवर ये हमारा समाधान करें कि विकल्प अच्छे हैं या बुरे? विकल्प नहीं आना चाहिए था, लेकिन शर्त एक है, फिर घर में मकान बनाने का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, रोटी खाने का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, कपड़े पहनने का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, उठने बैठने का भी विकल्प नहीं आना चाहिए, धंधे में प्रॉफिट आदि का विकल्प नहीं आना चाहिए। यदि ये विकल्प तुम्हें नहीं आते हैं तो फिर ये विकल्प भी नहीं आना चाहिए, और यदि वो विकल्प आते हैं तो ये विकल्प जरूर आना चाहिए। उन विकल्पों में किया हुआ पाप इस विकल्प से ही धोया जाएगा, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। विकल्पों से विकल्पों को ही शांत कर सकते हैं। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, तो संसार के जो विकल्प हैं उन विकल्पों के पाप को धोना है, तो ये विकल्प करना जरूरी है। इसलिए आप लोग विद्यालय नहीं बना रहे हो, मकान बनाने के विकल्प में जो पाप किया है, उस पाप को धोने के लिए ये विकल्प करना जरूरी है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जिज्ञासा करें कुमारी अनप्रेक्षा जैन झांसी और तैयार रहे श्रीमती समीक्षा सोहेल जैन भोपाल, श्रीपाल मैना सुंदरी परिवार। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ज़्यादातर मेरे दोस्त नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो जब भी अपने घर पर बुलाते हैं या बर्थडे पार्टीज पर बुलाते हैं तो मैं उनके यहाँ कुछ नहीं खाती, पर ऐसे में उनको भी बुरा लगता है, और अगर उनके यहाँ नहीं जाओ तो भी बुरा लगता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी दोस्ती भी बनी रहे और धर्म का पालन भी हो? तो आप यदि ये कह देंगे कि भाई मेरा व्रत है, नियम है, तो फिर उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म के बाद से, नियम से हर व्यक्ति जानता है कि जो व्यक्ति जो नियम ले लेता है वो नियम नहीं तोड़ता है। जैसे आप नियम करोगे तो वे जय जयंत करेंगे, बोले कोई बात नहीं भाई, आपका नियम है, तो नियम कब करना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती समीक्षा सोहेल जैन भोपाल, श्रीपाल मैना सुंदरी परिवार और तैयार रहे श्रीमान शिखरचंद जैन अलवर, उपाध्यक्ष गुरुदेव सुधा सागर गौशाला। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
एवं गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? जीवन में संगति का पूरा 100% प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में संगति का इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है कि देखो, गर्मी के दिनों में दोपहर में इस छेद पर बैठो तो हम तपते हैं। हम नहीं तप रहे, सूरज की संगति में तप रहे हैं। और यही समय यदि सुबह का टाइम हो तो हम ठंडे नहीं हो रहे हैं, ठंडाई से ठंडे हो रहे हैं। हर चीज की संगति का प्रभाव। 24 घंटे हमारी संगति। हम आंखों से किसी को देख रहे हैं, हमें देखते ही भाव आ गया ये कौन है। वैसे कोई भाव नहीं आ रहा था, देखते ही आ गया अरे ये तो हमारे फलाने रिश्तेदार हैं। तो उसकी संगति से हमारे अंदर रिश्तेदारी का राग भाव जाग गया। दुश्मन हमारे सामने आ गया, वो नहीं आता तो हमें कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही आंखों ने दुश्मन की संगति की, हमारे मन में द्वेष भाव जाग गया, ये तो दुश्मन है। तो ऐसा सब हर वस्तु, जितनी वस्तुएं हैं, सब वस्तुओं की संगति से अच्छे बुरे प्रभाव पड़ते हैं, पड़ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज गुरुदेव की मौजूदगी में जैसे ही यहाँ घोषणा की गई कि गुरुदेव विद्यालय में एक नवीन विद्यालय कक्षों की आवश्यकता है और नवीन छात्रावास की आवश्यकता है, तो आज दानदाताओं की होड़ लगी है और गुरुदेव की अनुकंपा हम सबके ऊपर बरस रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। आज एक कमरे की जो यहाँ राशि निर्धारित की गई है, कमरा बनेगा 20 बाई 30 का और छात्रावास कक्ष का भी कमरा ही 20 बाई 30 का बनेगा। छात्रावास कक्ष की राशि रखी गई है 7 लाख रुपए। दोनों की एक ही रखो। अच्छा गुरुदेव, विद्यालय कक्ष के 8 लाख रुपए, थोड़ा सा फर्क तो रहेगा, जहाँ छात्र पढ़ेंगे वहां बरगलाएं ज्यादा रहेगी। ठीक 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 है। तो विद्यालय कक्ष की राशि रखी गई है 8 लाख रुपए। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आए हैं जो हम अभी आपको थोड़ी देर में गुरुदेव के मुख से या हम संचालन यहाँ आपके सामने नाम प्रेषित करेंगे। हमारे दीपक भाई नामों की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिद्धांत है संदीप बाबू, सबसे कहना, ये जो फुटकर नाम आते हैं ये तो ऊपर कलशारोहण के काम आना चाहिए, लेकिन अभी एक एक मंजिल बनाने वाले नाम आए तो फिर इसका एक बहुत बड़ा रूप बनेगा। बहुत बड़े जैसे मान लो ये फुटकर आए, ये तो दूसरी मंजिल बन जाएंगे, लेकिन एक एक मंजिल बनाने वाले 10-10 कमरों की एक एक मंजिल विद्यालय की, छात्रावास की, और एक ऐसा व्यक्ति आए जो पूरी संतशाला बनाए जहाँ साधु संत आके ठहरेंगे। देखो, साधु आदि ठहरेंगे तो अपने आप क्षेत्र का विकास होगा। और अभी जो मंदिर की चर्चा आई थी, मंदिर बनाए, यदि यहाँ मंदिर बन गया तो इसका नाम अभी विद्यालय था, फिर मैं इसको तीर्थ क्षेत्र का नाम दूंगा। जय गुरुदेव। एक नया कोई नाम सोचूंगा तीर्थ का, और वो तीर्थ का एक नाम मिलेगा। तो अभी मंदिर, संतशाला और छात्रावास, इनके थोक व्यापारी नहीं आए अभी ये रिटेल वाले आए हैं। बोलो गुरुदेव, बरुआ सागर की बहुत छोटी समाज और जिसका हौसला एक बड़ी बड़ी समाजों के बराबर है, जो यहाँ पर संकल्पित है कि हम विद्यालय का अच्छे से अच्छा निर्माण करेंगे, छात्रावास का अच्छे से अच्छे निर्माण करेंगे। गुरुदेव, जैसे ही यहाँ विद्यालय उन्नति की ओर जाएगा, पूरे भारत देश से बच्चे यहाँ आएंगे। और गुरुवर, आपके भक्त पूरे देश में हैं और हम तो आपके भक्तों से अनुरोध करते हैं कि एक एक मंजिल आकर उसका लाभ ले, ताकि ये विद्यालय उन्नति की ओर जल्दी से जल्दी पहुंचे और पूरे भारत में ये नाम रोशन करे, अंतरराष्ट्रीय स्तर का विद्यालय बने। गुरुदेव, आपके भक्तों का, आपकी आवाज एक बार आपके भक्त सुन लेंगे तो यहाँ होड़ लग जाएगी कि एक मंजिल हम बनाएंगे, एक मंजिल ऐसे बनाएंगे। क्योंकि आपने जहां आपके मुख से आवाज निकलती है वहां घंटे तो हमें लगता ही नहीं है, मिनटों में लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि भैया एक मंजिल हम बनाएंगे। एक मंजिल केवल आपके मुख से निकलने भर की देर है। आज आपके मुख से निकली हुई बात जल्दी से जल्दी पूरी होगी, ऐसी हमें अभिलाषा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और जिज्ञासा करेंगी भैया श्रीमान श्री शिखर चंद जैन अलवर, उपाध्यक्ष सुधा सागर जी गौशाला, और तैयार रहेंगी श्रीमती शीला जैन
मुजफ्फर गुरु भक्त। हेलो, हमारे परम महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज जी 1999 में आपका चातुर्मास अलवर में हुआ और वहाँ आपने एक सुधा सागर गौशाला का निर्माण कराया। आज उस गौशाला में 400 गायें लगभग लाभ ले रही हैं। महाराज जी अब 24 साल हो गए, पुरानी बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण हो गई है, उसके लिए आशीर्वाद दें और कुछ हमें ऐसा रास्ता बताएं जिससे हम आगे भी और अहिंसा के मार्ग में कुछ अच्छी सेवा दे सकें। पक्षी गृह भी बनाया हमने इसी बीच में। पक्षी गृह में भी लगभग 2-3 हजार पक्षियाँ रोजाना रह रहे हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज जी। मार्गदर्शन तो क्या, आशीर्वाद ही है। बहुत अच्छी गौशाला आज सन 1999 से 99 के बाद से चल रही है और आज इतने अच्छे पशु हैं। सारी कमेटी को, सबको आशीर्वाद, क्योंकि अलवर से सबसे ज़्यादा गौवंश कटने को निकलता है और वहाँ पर गौशाला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत अच्छा आशीर्वाद सबके लिए। महाराज जी वो पुरानी सेटें गिराकर नई बनाने का, वो तो बच्चू सिंह ने आकर के एक बार बिजोलिया में इसका पूरा प्रदर्शन किया था कि एक पक्षियों के लिए एक जो आधुनिक ढंग से वहाँ रहने की जो व्यवस्था बनाई है, एक ऐसे ढंग से जो लोग कहते हैं पक्षियाँ हमारे घरों पर बैठते हैं, हमारे मकानों पर बैठते हैं, उनको रहने को व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो वे तुम्हारे सिर पे बैठेंगे। ठीक बात है महाराज जी। फ्लैट तो वहाँ पर उन्होंने इस ढंग से एक पक्षियों के गृह बनाया है कि वो पक्षी किसी के घरों पर नहीं जाते, उनको सबको ऐसे घर बना दिए। एक आधुनिक ढंग का एक बहुत बड़ा टावर बनाया है, उनमें वो रहते हैं, उनमें दाना पानी सब व्यवस्था उनको की। बहुत अच्छी है। नमस्ते महाराज। गुरुदेव, यहाँ जो बनने वाला विद्यालय है और बनने वाला जिनालय है और आपके आशीर्वाद से यहाँ जो संतशाला बनाई जाएगी वो बड़े ही भव्य तरीके से संतशाला बनाई जाएगी, आधुनिक तरीके से संतशाला बनाई जाएगी। और उस संतशाला की जो राशि, निछावर राशि रखी गई है वो 55 कलश की राशि रखी गई है। जो भी दानदाता अपना नाम लिखाना चाहे वो शीघ्रता करें, क्योंकि अभी जो वक्त है वो गुरुवर के आशीर्वाद का वक्त है और एक बार गुरुवर के हाथ जहां उठ जाएगा तो आपको पुनः मौका नहीं मिलने वाला है। और यहाँ बनने वाली जो धर्मशाला है वो भी बड़े ही भव्य तरीके से जो बनाई जाएगी धर्मशाला, जिसमें दूर दराज से जो यात्री आएंगे उनके लिए आधुनिक सुविधाएं, ऐसी धर्मशाला का यहाँ निर्माण किया जाएगा। उसकी भी राशि 55 कलश रखी गई है। जो भी आवाज मेरी सुन रहे हैं जिनवाणी कलश के माध्यम से और जो भी समक्ष श्रोता बैठे हैं वो अपना नाम सीख प्रेषित कर सकते हैं ताकि गुरुवर का आशीर्वाद आप तक पहुंच सके। गुरुवर 2 मंजिल होगी, 2 मंजिल 2 होंगी। हाँ, और इसकी मंजिल गुरुदेव कह रहे हैं कि इसकी मंजिल भी 2 होंगी और ये 2-2 मंजिल का यहाँ पर संतशाला और धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। आप अपना नाम सीख प्रेषित करें और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शीला जैन, मुजफ्फर गुरु भक्त और मुजफ्फरनगर, ये डीपी कौशिक वाला मुजफ्फरनगर है। और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन, शिवपुरी। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर है नाम, सुधा सागर है नाम। ऐसे तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिज्ञासा बहुत बड़ी है। जिज्ञासा ये है कि जब से मैं आपके चरणों में आई हूँ, आपने, आपके निमित्त से मेरे इतने उपकार हुए। आपने माता पिता बनाए, मंदिरों का निर्माण कराया, यज्ञ नायक बनाए, सौधर्मेंद्र बनाए। आपने हर चीज मेरे जीवन में मुझे उपलब्ध की जो कि मेरे सपनों से भी बाहर थी। मेरी जिज्ञासा ये है कि हर समय मेरा मन ये रहता है, ये भाव रहता है कि मैं यहाँ ये भी बनवा दूँ, ये भी दे दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। ठीक है, आपकी भक्ति है, मेरे ऊपर आपका संस्कार है, लेकिन हर समय मेरे मन में एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मैं आपका उपकार
किन शब्दों में, किन रूप में, किस प्रकार चुका सकते हो जो मेरे ऊपर आपने अनंत उपकार किए हैं। देखें, आपकी जो भावनाएं होती हैं, ये भावनाएं बनाए रखो। एक आध भाव में तुम्हें ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम जो भावना करोगे वो सब बना लोगे। एक दक्षिण में अति मम्बे करके एक, हाँ जी है अति मम्बे, हाँ दान चिंतामणि, हाँ दान चिंतामणि, उनका यही था कि वो जहाँ भी जाए तो 1000 कम से कोई काम ही नहीं करते थे। गौदान, शास्त्र दान, सब में। तो ये भावनाएं जो होती हैं, ये भावनाएं कभी ना कभी सफल होती रहती हैं। हमेशा व्यक्ति को भावना भाते रहना चाहिए। भावनाओं से हमारे कर्म की उदीर्णा होती है, और जो कर्म हमें नहीं बंधा है वो कर्म हमें बंध जाता है और हम भाव कर लेते हैं। इसी के लिए तो कहा है, जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। तो भावनाएं अपनी करते रहना चाहिए। जैसे अभी कहा था कि इस विद्यालय की भावना की गई, तो भावना तो भाना ही चाहिए। मोक्ष की भावना भाव, जब मिलेगा तो मिलेगा, भावना तो निरंतर भाते रहना चाहिए। आपका उपकार कैसे मैं अदा कर सकती हूँ? हाँ? आपका उपकार मैं किस रूप में चुका? तुम्हारी भावना सफल हो, यही हमारे लिए उपकार का बंधन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव का उपकार तो हम सभी के ऊपर, भक्तों के ऊपर है। और गुरुदेव आपकी महिमा और चमत्कार का तो जो वर्णन होता था वो अभी हम लोग दूर दराज से देखते थे, या तो टीवी के माध्यम से देखते, या दूसरे शहर में जाकर देखते थे। लेकिन आज हम आपकी महिमा का वर्णन है यहाँ बरुआ सागर में बैठे कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके मुख से यहाँ छात्रावास और विद्यालय कक्ष की बनाने की बात आई और यहाँ नामों की होड़ लग गई, हम नामों की गुरुदेव शुरुआत करते हैं। गुरुदेव हमें आज्ञा प्रसिद्ध करें। और गुरुदेव सबसे प्रथम नाम यहाँ आया है इंजीनियर सिंगई हुकुमचंद जैन झांसी। इन्होंने एक कमरे की घोषणा की है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मान। और गुरुवर दूसरे कक्ष की घोषणा की है सिंगई प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, राजीव कुमार जैन बरुआ सागर के द्वारा एक कक्ष की घोषणा की है। जोरदार तालियां स्वागत करें, इसकी आवाज पूरे देश में गूंजे, ऐसी तालियां होनी चाहिए। और गुरुदेव तीसरे नाम की घोषणा की गई है चौधरी जिनेन्द्र कुमार जैन, गर्वित कुमार जैन बरुआ सागर। और गुरुदेव चौथे नाम की घोषणा की गई है श्रीमान सिंगई प्रभात कुमार जैन, राजनांदगांव, और उनके साले यहाँ बरुआ सागर में रहते हैं दीपक जैन, पत्रकार बरुआ सागर, जो हमारे दाएं खड़े हुए हैं। जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। और गुरुदेव एक नाम और आया है श्रीमान सुमेर चंद, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, रीतेश कुमार जी अलिया। जोरदार तालियों से स्वागत। गुरुदेव लिस्ट बहुत लंबी है, आपको बीच बीच में पढ़ते रहे कि पूरा एक साथ पढ़ें। पढ़ दो अरे तो जय हो गुरुदेव। श्रीमान रमेश चंद जी, राजेश कुमार जी, ब्रजेश कुमार जी, चक्रेश कुमार जी जैन मामा वालों ने एक कमरे के एक कक्ष की घोषणा की है। और जो भी बंधु यहाँ पर हैं वो खड़े होकर गुरुदेव से अपना आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। अपने स्थान से ही गुरुदेव उनको आशीर्वाद प्रेषित करेंगे। और जो मेरी आवाज पूरे देश में गूंज रही है वो अपने यहाँ से अपनी भावना प्रेषित करें। और मेरे मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर से, या गुरुदेव के संग में किसी का भी मोबाइल नंबर है? मेरे संग में किसी का नहीं जी, मैं अपना मोबाइल नंबर अभी प्रेषित करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर जिसके बाद घोषणा आएगी, जी अभी हम अपने संस्थान का और हमारे अपने प्रबंधक जी का यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे। चौधरी संजय जैन जी का 73 एक नंबर है 73 88 50 84 97। सेकेंड बार धीरे 73 88 50 84 97। मेरा नाम है सगई संदीप कुमार जैन बरुआ सागर। अभी अंग्रेजी में बोलते संस्कृत आज भूल जाए फिर इसलिए कोई बात नहीं, हम मोदी जी के अनुयायी हैं। मोदी जी कहते हैं हिंदी में अपना काम करिए, तो मैं कर रहा हूं। हाँ अभी बोल देंगे। और अगला एक नाम और हम यहाँ कमरे के लिए दे रहे हैं, तो वो है श्रीमान ज्ञानचंद जी निरंजन जैन भिलाई। देखो गुरुदेव जहां जहां आपकी आवाज पहुंच रही है वहां से सूचना आने लगी है नामों की। और ये माध्यम बने हैं श्रीमान अलिया निर्मल कुमार जी जैन बरुआ सागर। तो ऐसे आप जो अपने रिश्तेदारों के संपर्क में हैं, अपने रिश्तेदारों से संपर्क करें और जो भी उनकी भावना है वो यहाँ प्रेषित करें।
आप तक आशीर्वाद और उन तक आशीर्वाद पहुंचेगा। छठवां भाग आपको मिलेगा और बाकी हिस्सा उनको मिलेगा। तो भैया ये डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंद्रप्रभा जैन और उनके पुत्र श्रीमान डॉक्टर निहित कुमार निकित कुमार जैन ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। और अगला नाम है चौधरी बिमलेश कुमार जैन, श्रीमती सीमा जैन और मास्टर वरुण कुमार जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत सम्मान। और भी भैया नामों की होड़ लग गई है। देखो हमारे चौधरी जिनेन्द्र कुमार जी नाम लेके आ गए हैं। और अगला नाम है जो हमारे यहाँ के प्रबंधक हैं चौधरी संजय कुमार सौरभ कुमार जैन। इनके पिता श्रीमान राजकुमार जैन चौधरी ने एक कक्ष की निर्माण की घोषणा की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ये पूरा समय अपना विद्यालय के लिए लगाते हैं और पूरा तन मन धन से यहाँ इनका समर्पण है। ऐसे हमारे चौधरी संजय जैन जी ने अपनी भावना प्रकट की है। अगला नाम है सुभाष चंद्र जी अलिया, संजय कुमार जी अलिया, सुनील कुमार जी अलिया। इनकी मातेश्वरी मालती सिंह ने एक कक्ष की घोषणा की है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव को बहुत बहुत आशीर्वाद। और अगला जो नाम आया है श्रीमान प्रमोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, प्रदीप कुमार जी शिवरार्थी, संजीव कुमार जी राजापुर जैन ने एक कक्ष की घोषणा की है। बहुत बहुत आपको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और एक नाम और आया है जो हमारे इस बुंदेलखंड में अपने पैसे से लोगों की सेवा का काम कर रहे हैं, गुरुदेव के इशारे पे सेवा का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर निर्देश कुमार जी जैन झांसी जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक कक्ष की घोषणा की है। और एक नाम और आया है गुरुदेव दिल्ली से, श्रीमती रेखा जैन और इनके पति श्रीमान नेमीचंद जैन। दिल्ली वालों ने एक कमरे की घोषणा की है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचे। और श्रीमान एक हमारे जो कार्याध्यक्ष हैं यहाँ पर श्रीमान राजेश कुमार जी जैन, जीएसटी पूर्व जीएसटी कमिश्नर बरुआ सागर ने एक कक्ष की घोषणा की है। आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं गुरुदेव। और एक नाम और है श्रीमान राजेश कुमार रजनीश कुमार जैन। जनरल स्टोर वालों ने, बरुआ सागर वालों ने एक कक्ष की घोषणा की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और एक और नाम आया है गुरुदेव श्रीमान सिंगई ऋषभ कुमार, संजीव कुमार जैन बरुआ सागर। ऐसे गुरुदेव और नाम आपके सामने प्रेषित करेंगे। अभी हम बीच में थोड़ा सा 2-3 जिज्ञासा कर लें, आपकी अनुमति। जब तक आप वहां बैठ के नाम लिखें और नामों की तैयारी करें, हम जिज्ञासा करते हैं, उसके बाद नाम पढ़ देंगे। अब अगली जिज्ञासा करने के लिए हमारी बहन श्रीमती सीमा जैन शिवपुरी बहुत देर से खड़ी हुई हैं, वो जिज्ञासा करेंगी। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार हैं कुमारी वैशाली जैन बरुआ सागर। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से जन जन में जिनवाणी का अमृत पान कराने वाले परम गुरुवर के चरणों में द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़े हुए समस्त स्वाध्यायी जन का एवं जड़ी मूर्ति परिवार शिवपुरी का एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिवपुरी की ओर से कोटिशा नमन छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, अभी हम लोग चतुर्थ वर्ष में प्रवेश किया है। वहाँ हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो जो प्रथम अध्याय है उसमें सूत्र आया है शुद्ध ज्ञान के भेद। तो शुद्ध ज्ञान के 2 भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। तो अंग प्रविष्ट में जो 12 भेद होते हैं, तो अंतिम भेद है व्याख्या प्रगप्ति। उसके अंतर्गत आया है कि सिद्ध भव्य और अभव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध। तो इसको किस तरह से लेंगे महाराज श्री? सिद्ध भव्य कहलाते हैं जो सिद्ध हो चुके हैं, अभव्य सिद्ध वो कहलाते हैं जो अभी सिद्ध हुए नहीं हैं लेकिन होंगे, और अभव्य वो कहलाते हैं जो कभी ना हुए हैं, ना हो रहे हैं, ना होंगे। इस प्रकार का वर्णन उसमें होता है। नमस्ते महाराज। और जिज्ञासा करेंगी कुमारी वैशाली जैन बरुआ सागर। और तैयार रहें श्रीमती क्षमा जैन मुजफ्फरनगर गुरु भक्त परिवार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि। आज के इस आधुनिक परिवेश में देखा गया है गुरुवर कि धन को रिश्तों से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, और जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? देखो, धन का महत्व जो साधन है
साधन का महत्व रहेगा ही। आज धन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। मंदिर बनाएंगे तो धन चाहिए, पूजा करेंगे तो धन चाहिए, इसलिए धन का महत्व नहीं दिया जा रहा है। धन इतना उपयोगी है कि उसका महत्व हो गया, धन को महत्व दिया नहीं गया। धन खुद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन के आज कुछ भी, आज क्या हमेशा से भी जब भी युद्ध हुए हैं धन के लिए तो हुए हैं। भरत बाहुबली थे तब भी उस समय भी यही युद्ध हुआ है। इसलिए धन ने अपने आप में इतनी उपयोगिता हासिल कर ली है कि उस उपयोगिता के कारण से धन का महत्व हो रहा है, होना ही चाहिए। क्योंकि धन के महत्व के बिना व्यक्ति संसार में, गृहस्थी में जी नहीं सकता। धन नहीं है ये बात अलग है, लेकिन धन की चाहत किसको नहीं है। जो ये कहे कि धन का महत्व दिया जा रहा है, तो क्या वो धन नहीं चाहता है? क्या उसके पास धन आएगा तो क्या वो मना कर देगा कि नहीं, मैं धन, मेरी धन से नफरत है, मुझे धन नहीं चाहिए? तो हो नहीं सकता है। इसलिए उपयोगिता के कारण से ऐसा होता है, मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक नाम और आया है, श्रीमान चौधरी शैलन कुमार जैन रायपुर और राजेंद्र कुमार जैन बरुआ सागर ने एक कक्ष की घोषणा की है। बहुत बहुत गुरुदेव आपका आशीर्वाद उन तक पहुंचे। और मैं अपना नंबर पूरा प्रेषित कर रहा हूं। मेरा नंबर है 7388508497। तो आप लोग ध्यान रखें, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। कल बोल देंगे। हाँ, तो अभी एक बार और अपना नंबर मैं बोल रहा हूं, 7388508497। आप अपनी सूचना, अपनी भावना हम तक पहुंचाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद आप तक पहुंचे और आपका जीवन में और ऊंचाइयों पे पहुंचे, ऐसी बरुआ सागर समाज कामना करती है। मैं अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती एकता अनुरोध जैन अलिया बरुआ सागर, और तैयार रहेंगी श्रीमती सिलोचना अस्तोन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री महाराज श्री के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है, जहाँ मंदिरों में मूल नायक भगवान विराजमान होते हैं उस स्थान को गर्भगृह क्यों कहते हैं, और वहाँ पर स्त्रियों का जाना क्यों वर्जित होता है? और जब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ जो गर्भगृह बनाए जाते हैं वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित होता है और स्त्रियां जा सकती हैं, तो दोनों गर्भगृह में क्या अंतर है? गर्भगृह का अर्थ होता है जो चारों तरफ से बंद हो, जो जिसमें एक तरफ दरवाजा हो बाकी चारों तरफ से बंद होता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। अब वो गुफा भी हो सकती है, वो माता का शयन कक्ष भी हो सकता है, वो भगवान के रहने का स्थान भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कहीं से भी कोई प्रकार का कोई खिड़की नहीं, कोई गेट नहीं, मात्र अकेला एक दरवाजा होता है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। अब रही बात कौन कहाँ जा सकता है, ये मर्यादाएं हैं। माता के गर्भगृह में इस पुरुषों का जाना अनैतिक है, नीति विरुद्ध है, क्योंकि विपरीत पर्याय है। भगवान के गर्भगृह में महिलाओं को जाना उचित नहीं, क्योंकि महिलाओं की कई प्रकार की शुद्धियां पूर्ण नहीं होती हैं। यदि बुरा नहीं लगे तो पूछ लो, आप लोग बालों को प्रतिदिन धोती हैं कि कभी कभी? उन्हें सुना नहीं है? बस यही तो झगड़ा डंडा है। और भी कई प्रकार की है जो मर्यादा के कारण मैं बोल नहीं पाऊंगा। कोई भी स्थिति बिगड़ सकती है, बन सकती है, ठीक है। 100 में से एक महिला की विपरीत स्थिति सही, तो ऐसी यदि कोई अशुद्धि आदि कोई ऐसी परिणति गर्भगृह में होती है तो गर्भगृह की महिमा गरिमा उसका अतिशय खत्म होता है। इसलिए महिलाओं को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये एक मर्यादा है। जैसे सौधर्मेंद्र को बुरा नहीं लगता है और वो अपनी सची को भूजता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इस गर्भगृह की
मर्यादा है, तो ऐसे ही हमें मंदिरों के गर्भगृह में महिलाओं को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हमारी पर्याय ऐसी है जो इस गर्भगृह की मर्यादा नहीं रख सकती है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सिरोजना जैन अस्तोन टीकमगढ़ और तत्पश्चात तैयार रहेंगी डॉक्टर शेफाली जैन जबलपुर। डॉक्टर शेफाली जैन जबलपुर और जिज्ञासा करेगी श्रीमती सिरोजना अस्तोन टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। हे गुरुदेव, मेरी जन्मस्थली बरुआ सागर है, लेकिन इतने समय से मैं बरुआ सागर आ रही हूँ। आज जो आह्लाद और प्रसन्नता, रोमांच था, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आज इतनी खुशी हो रही थी इधर आने की कि मैं अपने आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमन कर पाऊंगी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि किसी कार्य की सफलता के लिए दो व्यक्ति पुरुषार्थ करते हैं। एक व्यक्ति पूरी लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ पुरुषार्थ करता है और उसका पुरुषार्थ शीघ्र ही सफलता में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा व्यक्ति भी उसी लगन, श्रद्धा और समर्पण के साथ पुरुषार्थ करता है, लेकिन उसका पुरुषार्थ कई बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं होता। तो महाराज जी, वह बहुत ही डिप्रेशन में चला जाता है और कहता है मेरा भाग्य ही खराब है। इस समय हम उस व्यक्ति को कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं? देखो, जैसे कारण से कार्य होता है, जैसे आपने कहा कोई थोड़ा सा भाव करता है सफल हो जाता है, कोई ज्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ देख लीजिए, कुछ लोग दानी ऐसे होते हैं जिनको कोई नहीं कहता, वो स्वयं उठ के खड़े होते हैं कि मैं दान दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 बार कहने के बाद देंगे, कर आज नहीं कल सोचूंगा, परसों सोचूंगा। कई लोग कई तेल लगवाते और कई लोग तेल लगाने के बाद भी नहीं देते और समर्थ हैं, तो बस टिट फॉर टैट। जैसे तुमने यहाँ जितनी देर में बोले, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, अरे आज नहीं अपन तो कल बोलेंगे, थोड़ा 2-4 लोग और मनाने दो, कमेटी जब अपन से कहेगी करेगी, तो चिंता मत करना। ऐसे ही जब तुम कोई धंधा पानी करोगे ना, तो जल्दी लाभ होने वाला नहीं है, उसमें भी ऐसे ही लाभ होगा। तुम कार्य करोगे, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मकसद करोगे, तब थोड़ा सा लाभ होगा। जैसे दान में तुम खूब तेल लगवाओगे, खूब मकसद कराओगे, तब कहोगे ठीक है अब एक कमरा लिख लो। ताकत कितनी थी एक मंजिल बनाने की, लेकिन जब लोगों ने खूब तेल लगवा लिया, फिर बाद में खूब मनाने के बाद कहा ठीक है अब एक कमरा लिख लो, तो अब ऐसे ही वहां तुम्हारे होगा कि तुम खूब मेहनत करोगे, खूब माल लाओगे, सब खरीदोगे और प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं लगेगी, कोई उम्मीद नहीं लगेगी। अंत में कहेगा ठीक है 1 रुपया का 1.25 रुपया ले लो, बच जाएगा, मजदूरी मिल जाएगी। सीधा सिद्धांत है। धर्म क्षेत्र में तुम जहां जैसा कर रहे हो, लौट के वैसा ही फल मिलने वाला है। यहाँ यदि तुम्हारा उत्साह है, यहाँ तुमने कहा कोई क्या पूछेगा, हमें दान देना है, हमें मंदिर बनाना है तो हम बनाएंगे, हमें संसाला बनाना है तो बनाएंगे, तो वो ऐसे ही पुण्यबंध होगा कि तुम नहीं सोचोगे कि हमें इसमें लाभ होगा, और वो अपने आप तुम्हारा मन बन जाएगा और वस्तु में तुम्हारे लिए लाभ मिल जाएगा। हर व्यक्ति की किस्मत बहुत अलग अलग होती है। ये किस्मत बनाने का समय है, बाजार में किस्मत आजमाने का समय है। जैसे आपने कहा ना बहुत मेहनत, वहां किस्मत आजमाई जाती है और देव सात गुरु के सामने किस्मत बनाई जाती है। अभी जो सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहे, किस्मत बना रहे हो। अभी जो कमरों का दान बोल रहे हैं, इससे किस्मत बन रही है। यहाँ किस्मत आजमाना नहीं है, यहाँ किस्मत बनाना है। ये जो तुम दान रो रहे, इससे किस्मत बन रही है। ये पूजा कर रहे, इससे किस्मत बन रही है। ये बनाने की फैक्ट्री है, किस्मत बनाने की फैक्ट्री है ये दान पूजाएं आदि। बाजार में, घर में तो किस्मत बनाई नहीं जाती, किस्मत आजमाई जाती है। इसलिए बनाने की फैक्ट्री में, किस्मत बनाने की फैक्ट्री में किस्मत बना लो, तो फिर जैसी बनाओगे
वैसे ही आजमाओगे, सीधी बात। जिज्ञासा करेगी डॉक्टर सैफाली जैन जबलपुर और तैयार रहे श्रीमान डॉक्टर आजाद जैन अहमदाबाद। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, ये क्वेश्चन मेरा नहीं है, मेरी कज़न सिस्टर है गाज़ियाबाद में, उनका है। वो मंदिर जी में गई थी तो शांतिधार और अभिषेक के टाइम पे मार्जन हो रहा था श्री जी का, तो मार्जन करते टाइम दूसरी प्रतिमा जी और पांडुकशिला जमीन में गिर गए। तो महाराज जी, उनका क्वेश्चन है कि उनको कितना दोष लगेगा और उनको कितना प्रायश्चित क्या लेना चाहिए? हम अभी इसको सार्वजनिक रूप नहीं कह सकते हैं। जिनके हाथ से गिरी है वही उपस्थित होना जरूरी है। सजा बोलते समय अपराधी को अदालत में उपस्थित होना जरूरी है। नमस्ते। जिज्ञासा करें डॉक्टर आजाद जैन अहमदाबाद और तैयार रहें डॉक्टर अभिषेक जैन सागर। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में पूरे गुजरात का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, जब हम आपकी शरण में आते हैं, आपके सानिध्य में आते हैं, तो ऐसा लगता है कि यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं। परंतु जब यहाँ से घर संसार में पहुँचते हैं तो मन घर में लग जाता है। महाराज श्री, ऐसा कोई बीच का रास्ता बताओ ताकि यहाँ भी बने रहें और वहाँ भी संभाल लें। आते जाते रहो। महाराज जी, डॉक्टर आजाद जैन आचर्सी के आशीर्वाद से गुजरात में एक नई प्रतिभा स्थली खोलने जा रहे हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए। बहुत अच्छा। जिज्ञासा करें डॉक्टर अभिषेक जैन सागर। परम पूज्य मुनि पुंग सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं ईश्वरवाड़ा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और एक बार मूलनायक भगवान का अभिषेक करते समय, तो अभिषेक का जल जो है मेरे पैरों पर थोड़ा गिर गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, ये गंधोदक की अवमानना है क्या? ये मतलब गंधोदक के दो रूप है। यदि हमने सिर पर लगा लिया है, उसके बाद सिर पर से लुढ़क कर कहीं गिर जाता है तो दोष नहीं है। जैसे अपन चावल चढ़ा देते हैं, चढ़ाने के बाद फिर चावल नीचे गिर जाता है तो दोष नहीं है, लेकिन चढ़ाने के पहले नहीं गिरना चाहिए। गंधोदक लगाने के पहले नीचे ना गिरे, लगाने के बाद निकल गया, लगा लिया तो अपन गंधोदक की एनर्जी तो अपने पास पहुंच गई। अब वो जल है वो लुढ़क जाता है तो कोई बात नहीं है। और यदि गंधोदक पैरों में गिर गया है लगाने के पहले, तो अपने आप में थोड़ा कायस्वर तो कम से कम कर ही लेना चाहिए, पश्चाताप करके। महाराज जी, वहाँ पर अभिषेक करते समय मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जल ना गिरे, वहाँ थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। उसको थोड़ा व्यवस्था करो, यही कहूँगा मैं तो। गुरुदेव नमस्ते। आज सभी की जिज्ञासा का आपने समाधान किया और गुरुदेव आपकी अनुमति से एक अंतिम सूचना सदस्यता की आप कहो तो हम लोगों को पहुंचा दें, पूरे देश में पहुंचा दें कि गुरुदेव ने हम सबके लिए एक ऐसा माध्यम खोजा है कि जिससे आप लोग ये निर्माण कार्यों से तो जुड़ सकें और यहाँ की व्यवस्था से भी जुड़ सकें। तो उसके लिए गुरुदेव ने यहाँ की जो सदस्यता है, विद्यालय की सदस्यता है, उसको पूरे देश के लिए खोला है। पूरे देश से लोग आए और यहाँ इस विद्यालय के सदस्य बने और उसकी जो राशि रखी गई है बहुत न्यूनतम रखी गई है। गुरुदेव के हिसाब से तो हम कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं है, केवल उसकी राशि 51,000 रुपए की राशि है। जो भी महानुभाव यहाँ पर इस विद्यालय के सदस्य बनना चाहते हैं आए और गुरुदेव का यहाँ आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और जो भी पूरे देश में हमारी आवाज तक पहुंच रही है तो मेरे नंबर पर यहाँ सूचित करें और विद्यालय के सदस्य बने, ताकि विद्यालय को जल्दी से जल्दी यहाँ संचालित किया जा सके और ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखो, कल तक अपन जितने में अब तो लाइव से कल बोले, ठीक है, कल बोलेंगे। देखो, अब अपन का अब इतना अच्छा विद्यालय बनाने की सब योजना बन गई, कमरे के भी नाम आ रहे हैं। तो आप लोगों को अब कल तक, क्योंकि देखो ज़्यादा टाइम नहीं है,
मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए टाइम अभी देते देते 8 दिन होने को हो जाएंगे। राकेश जैन संगीत का एक मिनट। तो उसके लिए आप लोगों को अब समय आपका बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि झांसी वालों का समय बहुत कट गया है। तो अब आपके लिए कल की तारीख में इस विद्यालय की नवीन कमेटी की घोषणा हो जाना चाहिए। इसके 2 तरीके आएंगे। एक तो मैंने देखा है बरुआ सागर में, ये 2 धुरंधर हैं, ये 2 भूत हैं। यदि संजय और संदीप ये दोनों एक हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है। ये दोनों भूत ऐसे हैं कि इनका 33 का न 63 का आंकड़ा बन जाए जो 36 का बन जाता है। कभी 36 का बनता है तो बरुआ सागर बिगड़ जाता है, और 63 का बनता है तो बरुआ सागर सबर सुधर जाता है। और दोनों बहुत योग्य आदमी हैं और बहुत बढ़िया। तो जब आप लोग अपनी सर्वसम्मति से निर्णय कर लें तो ठीक, नहीं तो कल यहीं पर हम सबको एक एक पर्ची दे देंगे और सब लोग अपने 3 नाम लिख देंगे, पर उनमें जिनका नाम सबसे ज़्यादा आएगा उसी को घोषित कर देंगे। और आप नहीं होगा तो ये संदीप 2-3 लोग बैठ करके भी निर्णय किया जा सकता है। लेकिन कल की तरह, क्योंकि परसों शिलान्यास होना है 16 तारीख के दिन, 16 तारीख को मंगलवार है शायद, है ना? तो मंगलवार को शिलान्यास नहीं होगा, सोमवार को ये सारे शिलान्यास। तो जिन जिन को जिसका शिलान्यास करना है, कल का दिन बीच में है, परसों अपन उसका शिलान्यास करेंगे प्रातःकाल। हो गया, अभी कुछ बोलो भैया जी। समय का, आज आरती परवार समय का सुबह 5 बजे जल्दी करना, तो जल्दी छूट जाओगे, गर्मी नहीं हो पाएगी। गुरसराय जैन समाज गुरुदेव यहाँ उपस्थित है, तो वो श्रीफल भेंट करने की अभिलाषी है, तो यहाँ बगल से आ जाएं। और आज के आरती करता श्रीमान श्रीपाल मैना सुंदी परिवार, सिंगई प्रदीप कुमार संदीप जैन परिवार यहाँ उपस्थित है, शीघ्रता करें आ जाएं। और श्रीमती प्राची असीम जैन और श्रीमती समीक्षा सोहेल जैन यहाँ उपस्थित हो और गुरुदेव के समक्ष यहाँ आरती होगी। और विनोद कुमार जी परिवार मुजफ्फरनगर से यहाँ पधारे हुए हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी यहाँ आए, गुरुदेव का आशीर्वाद करें। और झांसी जैन समाज से हमारे प्रवीण कुमार जी जैन, जो यहाँ के बरुआ सागर गुरुकुल के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और आपके पिताजी भी यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, वह यहाँ गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और शिवपुरी से प्रमोद कुमार जी, सीमा जी, सभी लोग यहाँ जाएं भैया, जो बाहर के लोग हैं। और हमारे पृथ्वीपुर के पंचकल्याण के माता पिता यहाँ उपस्थित हैं, आप भी आशीर्वाद ग्रहण करें। और बगल से आ जाएं भैया, बगल से आ जाएं। आज के जो आरती करता है वो आ जाएं और सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी इसके बाद छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन होंगे। और अब यहाँ कोई बलुआ की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप लोग पूरा समय यहाँ पर प्रवचन में ही दें। सुनिएगा, थोड़ी सी व्यवस्था है, चूंकि सुबह यहाँ पर 21,000 रुपए की राशि से मंगल आरती की बोली लगी थी। पहले वह परिवार यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर मंगल आरती करेगा। फिर हम सभी लोग मिलकर साथ में उनके यहाँ पर आरती करेंगे। संगीतकार जी जब तक आप लोग चाहोगे तब तक वह यहाँ पर आरती कराएंगे। लेकिन पहले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती यहाँ पर होने जा रही है। जिस परिवार ने सुबह आरती की बोली ली थी, वह आरती लेकर अग्रिम पंक्ति में यहाँ आ जावे। शुभ मंगल दीप सजाए के मैं
आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरु उपवास व्रतों की धारी आत्म ब्रह्म विहारी खड्ग धार शिव पथ पर चलकर शिथिलाचार निवारे मुनिवर शिथिलाचार निवारे। ब्रह्मत्यागी की वैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां। गुरुवर आज नयन से लख कर अलौकिक सुख पाया। भक्ति भाव से आरती करके फूला नहीं समाया मुनिवर फूला नहीं समाया। ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतियां। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।